लॉजिस्टिक्स मैनेजर और 40,000। हैप्पी? इंडीड। जॉब्स ढूंढना हुआ बिल्कुल आसान इंडीड के साथ। तुम नेक्स्ट शिफ्ट में आना। सर प्लीज कम। हम दोनों नेक्स्ट। Success should not go to your head, but to your heart. Denver, the scent of my success. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहरसा में मंदिर का उद्घाटन किए। केंद्रीय राज्य मंत्री ने वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपना बयान दिया। नवादा की घटना पर जदयू की प्रतिक्रिया सामने आई। अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सहरसा के कहरा प्रखंड के दीवारी स्थान पहुंचे। इस दौरान जदयू के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले दीवारी में स्थित प्रसिद्ध मां विषहरा भगवती मां मनसा देवी मनोकामना मंदिर का उद्घाटन किए। मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए मंदिर परिसर में वृक्षारोपण भी किए। मुख्यमंत्री ने विषहरा महोत्सव की घोषणा की है। वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्ष के द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम ही है विरोध करना। हर विकास के काम का विपक्ष विरोध करती है। वन नेशन वन इलेक्शन देश की जरूरत है। इससे चुनाव में होने वाले खर्चे कम होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन देश हित में अच्छा है और देश हित में जो भी काम होगा ये विरोधी पार्टियां तो करेंगी ही विरोध। उनको तो तकलीफ होगा ही। उनको तो देश के पैसा को बर्बाद करना है, देश को विकसित भारत होने से रोकना है, तो ये तो विरोध करेंगे ही। विपक्षी का अपना एजेंडा थोप रही है सरकार पर बीजेपी। मैं मानता हूँ कि मेरा एजेंडा है भारत का विकास करना, भारत को विकसित भारत बनाना। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का लक्ष्य है और उनका एजेंडा है कि हम भारत को विकसित भारत बनाएं। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो उनकी मंशा समझने की जरूरत है। नवादा में जिस तरह से घटना घटी है, दलित बस्ती को जला जातीय रंग देने की कोशिश भी की जा रही है विपक्षी दलों के द्वारा। मांझी जी ने कहा है कि यादव समुदाय के लोग जो है ऐसा किया। देखिए, अपराधी अपराधी होता है, किसी भी समाज का हो। अगर गलत किया है तो उसको जाति के आईना से हम लोग नहीं देख करके उसको अपराधी के आईना से देखें और उसको सजा मिले, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। बिहार सरकार इस तरह है कि सही में बिहार सरकार इस तरह के मामलों में बिहार सरकार एकदम सक्षम है और बिहार सरकार मजबूती से सुशासन की सरकार है और कोई भी अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। इतनी देखिए, अभी तो विपक्ष के लोग अब तो हर अच्छे काम का ही विरोध करते हैं, तो इनकी सोच को सलाम कि ये ऐसा बात करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन भारत के लिए बहुत ज़रूरी है और यहाँ की जनता भी समझती है कि अगर ये हो जाता है तो देश का कितना बड़ा बजट, कितना बड़ा मेन पावर जो हर स्टेट में जाकर चुनाव कराते रहते हैं लोग, एक बार चुनाव हो जाएगा, कितना बड़ा मेन पावर बचेगा हमारा, कितना समय बचेगा और कितना पैसा बचेगा देश का। तो जिस दल को इस चीज़ से भी प्रॉब्लम है तो वैसे लोगों की मंशा को समझने की जरूरत है। देखिए, जो नियम है वो सबके लिए बराबर है, चाहे देश का कोई भी आदमी हो। अगर हम भी गलत करेंगे, हम भी रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो चलन तो होगा ही। लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की तो नाम नहीं, अब तेज प्रताप यादव का भी जो है नाम जुड़ गया है। इसे कैसे आप आने वाले दिनों में पूरा का पूरा कुनबा जेल में होगा। आप सब लोग जानते हैं कि सारे लोग लिप्त हैं उसमें, कोई आदमी दूध के धुले हुए नहीं है।
नवादा की घटना को लेकर जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपना बयान दिया। उन्होंने इस घटना को प्रथम दृष्टि भूमि से विवाद का मामला बताया। उन्होंने आगे कहा कि घटना के 20 मिनट बाद ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गई थी। घटना में किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की किसी के प्रयास को सरकार सफल नहीं होने देगी। सैद्धांतिक सहमति के बाद विमर्श की शुरुआत हो गई। इस देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी हुई कमेटी में हमारी पार्टी के केंद्रीय मंत्री माननीय ललन सिंह जी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय संजय झा जी ने वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में अपना तर्क रखा। तर्क की बुनियाद यह था कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग अलग होने से चुनाव में आर्थिक अधिभार पड़ता है, विकास कार्य प्रभावित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में एक साथ चुनाव होना चाहिए। लेकिन कुछ एक लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, तो क्या वन नेशन वन फैमिली चलेगा? अरे वन नेशन वन इलेक्शन इस देश की बुनियादी समझ है। नवादा के कृष्णा नगर की जो दुखद घटना है, प्रथम दृष्टया में भू विवाद का मामला है। प्रशासन को ज्यों ही जानकारी मिली, 20 मिनट के अंदर प्रशासन घटनास्थल पर पहुंच गया। अब तक जो प्राप्त जानकारी है उसके अनुसार कोई इंजरी की सूचना नहीं है। स्थानीय तौर पर मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया, पुलिस बल की तैनाती है। सामाजिक समरसता बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा यह कतई मंजूर नहीं। और 13 लोगों की अब तक गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। प्रशासन मुकम्मल कार्रवाई के लिए मुस्तैद है। बिहार में प्रस्तावित एक्सप्रेसवे और हाईवे की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति पर राजद प्रवक्ता शक्ति सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों को बैठक में बुलाया भी नहीं जाता है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण और क्या हो सकता है कि समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री कल कर रहे थे और समीक्षा बैठक में पथ निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका तत्ता ही पता नहीं, पूछा ही नहीं गया। दोनों उप मुख्यमंत्री हाशिए पे थे और समीक्षा बैठक हो रही थी। भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूर है कि बैठक में बुलाया नहीं जाता। मजाल था जी कि बैठक हो और विभागीय मंत्री न रहे। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, विश्व की बड़ी पार्टी कहते हैं। और संजय झा किस हैसियत से थे भाई? संजय झा अगर राज्यसभा सांसद के हैसियत से थे तो प्रस्तावित निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे हाईवे जिन जिन इलाकों में पड़ता उन इलाकों के सांसद क्यों नहीं थे? ये प्राइवेट लिमिटेड है क्या? यह अध्यक्षता में बैठक हो रही थी मुख्यमंत्री की। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? और भाजपा तो नतमस्तक है, सत्ता लोलुप है, जूठा पतल में खाने की आदत है। थाली खींची गई थी, बावजूद सत्ता लोलुपता के कारण भारतीय जनता पार्टी हर चीज को सहन कर रही है। 3 नंबर की पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी को आईना दिखा रहा है। अब फिर भी क्या है सत्ता लोलुपता? बिहार रसातल में जाए, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, बेविचार हो, अनाचार हो, लगे रहिए, प्राप्त करता रहिए, संग्रही भूमिका में रहिए। नैतिकता भी कोई चीज होती है। भाजपा की कोई हैसियत है 3 नंबर पार्टी के सामने? बिहार के मंत्री जनक राम ने महागठबंधन के नेताओं पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पहले अपने जीवन में झांक कर देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हाल ही के लोकसभा चुनाव में बिहार के दलित, महादलित और अनुसूचित जनजाति समाज ने महागठबंधन के नेताओं को आईना दिखाया है, जिसके कारण उनकी तुष्टीकरण मानसिकता सामने आ रही है कि जितने नेता हैं पहले उनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। अभी बीते हुए लोकसभा के चुनाव में बिहार के दलितों ने, कमजोर वर्ग के लोगों ने, अनुसूचित जाति जनजाति के समाज महागठबंधन के नेताओं को इग्नोर कर दिया, जिसके वजह से महागठबंधन की कुत्सित मानसिकता आसपास झलक रहा है। जो आग लगाने वाले लोग हैं वो टीम लीडर तो महागठबंधन के समर्थक है। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये तो स्पष्ट हो चुका है।
रही बात अनुसूचित जाति जनजाति महादलित परिवार को घर बनाने का, तो महागठबंधन तो कभी महादलित को घर बनाया नहीं। घर बनाने के नाम पर तो ठगबंधन उन लोगों ने किया है, वोट के हकमारी किया है, धन को लुटमारी किया है। यही एनडीए सरकार राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, देश के नेता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने से लेकर के सहायता करने तक सरकार खड़ी नजर आ रही है। जिस परिवार को घर जला है उसको घर भी बनेगा। कल उस पीड़ित परिवार को 1-1 लाख रुपया उनके खाते में उपलब्ध भी करा दिया गया है। जिन लोगों ने कुत्सित मानसिकता के तहत जिनके इशारे पर गरीब को घर जलाने का प्रयास किया गया, उन अपराधियों को एक एक करके गिरफ्तारियां भी हो रही है। कोई भी व्यक्ति हो बचने वाला नहीं है। यही तो संविधान की खासियत है, यही तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन की खासियत है कि कानून से बड़ा कोई भी दबंग नहीं हो सकता है। संविधान के दायरे में रह करके ही गरीबों को सेवा किया जा सकता है। लेकिन जिन लोगों को पेट में दर्द हो रहा है कि राज्य के सवर्ण समाज हो, राज्य के दलित समाज हो, राज्य के सर्व समाज के लोग हो, अगर भाईचारा कायम हो रहा है तो महागठबंधन के नेताओं को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जहर घोलने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? लाठी और गोली और बम बारूद के बल पे गरीबों को डरा करके वोट लेने का, वोट की राजनीति करने वाले लोग सावधान हो जाना चाहिए। पटना में कई जगहों पर गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर गया। पटना के कई क्षेत्रों में बाढ़ के हालात बन गए। कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर चुका है, जिससे लोग घर छोड़कर सुरक्षित और सूखे जगहों पर जाने को मजबूर हो गए हैं। तो बरात सिर्फ रामनगर ही नहीं है, रामनगर अखनूर प्रखंड अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन उसके अलावे देख रहे हैं आप कि एनएच के ओवरफ्लो हो गया गंगा, तो ऑलरेडी अथमल गोला का टूटत पार्ट ऑलरेडी बाढ़ प्रभावित हो गया। और एनएच के उत्तर साइड के जितने भी पंचायत हैं, इवन सबनीमा पंचायत से लेकर बहादुरपुर पंचायत तक एनएच के उत्तर साइड सारे फ्लडेड हो गए। कहीं लोग आश्रय स्थल ऊंचा जगह पर लोग जा रहे हैं। और सिर्फ रामनगर ही नहीं, रामनगर ज़्यादा बुरी स्थिति है। कहाँ से आ रहे हैं लेकर? कौन सा गांव? काहे इसको लेके जा रहे हैं? जा रहा है, घर में पानी है। कितना लोग होंगे आपके गांव में? लगता है 3 लाख से कम अभी होगा। तो अभी सब लोग गांव में ही फंसे हैं? नहीं, आज भाग रहा है, घर छोड़ के पानी घर में हो रहा है। सरकार के तरफ से कोई आप लोगों के लिए सुविधा? कोई व्यवस्था नहीं है। पंचायत क्या है आपका? पंचायत रामनगर। अब ब्लॉक? मुजफ्फरपुर के सकरा थाना के एक युवक की गांव के पड़ोसी ने ही पुणे में ले जाकर हत्या कर दी। हत्या के आरोपी शिक्षक राजीव, उसके 2 भाई मनोज और संजीव को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक की लाश पहुंचते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए। बवाल की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाने का प्रयास किया। फांसी होना चाहिए, आप पेपर पर छोड़िए, न्यूज़ पर छोड़िए, फांसी होना चाहिए। जिसने मर्डर किया है उसे फांसी का सजा, फांसी का सजा क्या हुआ है? ये मच्छी पंचायत के पूना में रह के नर्सरी चलाता था ये लड़का, जिसका हत्या हुआ है। और जो इसका नाम आ गया है वो मास्टर है पेशा से, इसका 2 भाई भी वहाँ रहता था। महाराष्ट्र पुलिस ऐसे अरेस्ट किया है, जो जानकारी मिल रही है अभी तक। और कितने की अरेस्टिंग हुआ है नहीं, लेकिन 2 आदमी के हम लोग सुन रहे हैं। बाकी वहाँ का पुलिस सब आपस में पड़ोसी ही है, जिसकी हत्या हुई और जिसने हत्या किया। हाँ, एक दूसरे के नज़दीक, रोड के इधर रोड के उधर दोनों आदमी का घर है, काफ़ी नज़दीकी है। किस विवाद में हत्या हुई होगी? ये तो प्रशासन की काम है कि पता लगा है प्रशासन कैसे। अभी क्या हुआ था?
लोग काफी आक्रोशित हैं यहाँ पे, क्या हुआ? अब मुंबई में एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई दवाई करते हुए। 4 लोगों को शायद गिरफ्तार किया गया है और उसी को लेकर के उनकी डेड बॉडी आई थी तो लोग यहाँ आक्रोशित हैं, उनके जो परिजन हैं वो आक्रोशित थे और बाकी अब माहौल शांत है। यहाँ पर भी कोई जो आरोपी के पिता है वो घर में बंद थे, उनकी गिरफ्तारी के लिए लोग ये गिरफ्तारी नहीं है, पहले आप लोग समझिए, उनको यहाँ मतलब सुरक्षित रखा गया है। अच्छा, जैसा मुंबई पुलिस से हम लोग संपर्क कर रहे हैं, अगर उनकी संलिप्तता होगी तो हम लोग मुंबई पुलिस को हवाले कर देंगे। माहौल क्या है फिलहाल? माहौल सामान्य है, कोई दिक्कत नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।